तू नहीं बलवान रे समय बड़ा बलवान और भीलन लूटी गोपिका बेई अर्जुन बेई बाण। अब यहाँ पर इस बात से कृष्ण हमको क्या संदेश दे रहे हैं? इस बात से कृष्ण हमको क्या संदेश दे रहे हैं? कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं क्या कि हे अर्जुन, जब तुम्हारा समय चल रहा था तो तुम्हारे धनुष बाण युद्ध भूमि में दुश्मन पर गरज रहे थे और तुम्हारे सामने कोई भी आ रहा था तो तुम्हारा सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन वो समय अब समाप्त हो गया। वहीं तक का समय था, तो अब वो समय तुम्हारा समाप्त हो गया। तुम्हारा रण कौशल, तुम्हारे धनुष बाण आज भीलों से गोपियों की रक्षा नहीं कर पाए। तुम्हारे धनुष बाण और रण कौशल तुम्हारे आज भीलों से गोपियों की रक्षा नहीं कर पाए। तुम्हारे धनुष बाण आज भीलों ने सब मार गिराए, सबरे तुम्हारे काट के गिरा दिए। इसको कहते हैं समय समय की बात है। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में होता है, ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। क्या होता है? जब समय बढ़िया चलता है तो जहाँ भी जाओगे वहीं विजय पताका होती है। जहाँ जाओगे वहीं विजय पताका होगी। समय, क्योंकि समय बढ़िया चल रहा है, हर जगह केवल कामयाबी हमें मिलती है। कुछ नहीं कर रहे तो भी कामयाबी मिल रही है। जहाँ जाओगे थोड़ा सा भी करोगे, यानी थोड़ा सा भी करोगे उसका फल ज्यादा मिलेगा। तो हर जगह जहाँ भी जाओगे वहाँ केवल हमें कामयाबी मिलती है। सब उसको होशियार और बुद्धिमान और बलवान समझने लग जाते हैं। जो संसारी मनुष्य हैं वो उसको क्या समझने लग जाते हैं? अरे भाई ये बड़ा होशियार है, ये बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा ही समझदार है और बड़ा ही बलवान है। और कहते हैं भाई क्या तरक्की की है अगले, कहते नहीं कि अरे यार भाई बड़ी क्या तरक्की की है अगले ने, बड़ी तरक्की की है। तो अगले ने उसके समय ने उसकी तरक्की करवाई है, उसके समय ने ये सब करवाया है। वो भी खुद को ये समझने लग जाता है। अरे वो आया तो अहंकार, वो भी खुद को ये समझने लग जाता है। क्या समझने लग जाता है? हाँ, तो वो क्या समझने लग जाता है कि ये सब संसार कह रहा है तो समझो मैंने स्वयं अपनी चतुराई से सब हासिल किया। क्योंकि संसार भी कह रहा है अरे भाई तुमने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया, तुमने तो ये कर दिया, अरे भाई तुम्हारा तो मुकाबला नहीं। तो उसके अंदर क्या है कि इन सब बातों को यार संसार भी कह रहा है तो यार संसार गलत नहीं कह रहा है, इसका मतलब सही कह रहा है। तो उसके अंदर मैं आ जाती है। तो वो क्या समझता है? अरे मैंने सब अपनी, संसार भी कह रहा है तो मैंने समझो अपनी चतुराई से ये सब हासिल किया है ना। लेकिन इस सृष्टि में हर सुख और दुख का समय विधान निश्चित अवधि तक का है। इस सृष्टि में सुख का और दुख का दोनों का समय विधान निश्चित अवधि तक का है। और वे मैं के अभिमान वश सब भूल जाता है। सारे रिश्ते नाते संबंध व्यवहार इस मैं अभिमान मैंने किया है, इस मैं के अभिमान वश सब भूल जाता है। सारे रिश्ते नाते संबंध व्यवहार केवल अपनी चतुराई का अभिमान ही सब जगह परोसता है। अपनी चतुराई का अभिमान ही सब जगह परोसता है। क्योंकि वो मैं अभिमान आ गया, अब वो अपनी चतुराई, यानी जहाँ भी जो चर्चा होगी वो सब अपनी चतुराई की सारी सबसे बातें करेगा और सब लोग कहेंगे यार वास्तव में ये बड़ा चतुर है भाई, तभी इसने तरक्की करी है, ये चतुर है इसलिए तरक्की की है। ये बात और आ जाएगी कि ये बड़ा चतुर है तब इसने तरक्की करी है ना। तो वह अपनी चतुराई का अभिमान सब जगह परोसता है। उस पर थोड़ा समय की, उस पर थोड़ा क्या होता है, क्योंकि समय तो उसके हिसाब से चल ही रहा है। अब उस पर थोड़ा समय की और पैसे की पावर होती है, पैसे की भी पावर आ जाती है और समय की भी पावर आ जाती है, क्योंकि सब लोग उसके संग खड़े होते हैं। संसार के भी बहुत लोग, क्योंकि पावर है तो और लोग भी उसके संग खड़े हो जाते हैं। तो उस पर समय की भी पावर होती है उस समय और पैसे की भी पावर होती है, दोनों पावर उसके पास होती है। तो हर कोई उससे उलझता भी नहीं, अरे अलग रहते हो मारोगे, क्योंकि उस पर समय की भी पावर है और पैसे की भी पावर है। तो भाई उससे कोई भी नहीं उलझता, बोलने की भाई इससे अलग रहो, इससे बच, या उसके सामने बैठेगा तो उसकी हाँ में हाँ ही मिलाएगा, उसकी कटी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी कटी करी तो उस पर समय की भी पावर है और पैसे की पावर है। दोनों तरफ से वो सामने वाले को बिल्कुल नीचे गिरा देगा, बिल्कुल
कि उसका पानी पूछनता नहीं रहेगा, यानी उसको पानी देने वाला भी कोई नहीं होगा। इस ऐसी कंडीशन है, पावर है उसमें। उस पर पावर है और समय की पावर है उस पर। सब नेता में, पुलिस में, सब जगह उसकी एकदम पहुंच बनी, तो समय की पावर। और जहाँ पैसा भी खर्च करना हो तो पैसा भी 1 मिनट में फेंक देगा, तो उस पर समय की भी पावर है और पैसे की भी पावर है। तो उससे फिर क्या होता है, जो समय उसका होता है, समय उस समय उसका है, तो समय जब उसका है तो समय भी साथ उसी का ही देता है। बिल्कुल तुम्हारा नहीं देगा, भाई को दे। तुम खाली पीली उससे उलझ रहे हो और तुम्हारा समय चल रहा खराब, तो तुम ये समझो, तुम कहोगे हे प्रभु ये तो गलत है और मैं तो सही का साथ दे रहा हूँ और फिर भी समय इसका साथ दे रहा है। वो क्योंकि समय उसके अनुकूल चल रहा है, वो उसी का साथ देगा, तुम्हारा नहीं देगा। सुंदर समय, तुम्हारा साथ देगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा समय अगर बढ़िया होता तो तुम भी उस पावर में होते ना। तुम उस पावर में हो ही नहीं, तो तुम्हारे साथ तो समय है ही नहीं। तो तुम्हारे साथ समय नहीं है तो तुम खाली पीली उससे उलझो भी मत ही ना। उलझोगे तो तुम्हें ढंग से सुलझा देगा वो, उलझो मत ही ना। उसको तो प्रभु पे डाल दो, प्रभु ही, क्योंकि जो सबसे बड़ा शक्तिमान है वो ही करेगा उसको झंड। हमारी तुम्हारी औकात से बहुत ऊपर निकल चुका है वो भाई। ऐसा करते तो ताको ना क्योंकि हमारी तुम्हारी औकात से बहुत ऊपर निकल चुका है। वो समय की पावर है, पैसे की पावर। अब तुम उससे उलझ भी रहे हो तो तुम कह रहे हो यार मैं उलझा और इसने तो मेरा सब बेड़ा गर्क कर दिया, तो तुम उलझ गए हो रहे हो भाई। तुम्हारा उलझना ही बेकार है, क्योंकि उस समय जो है वो उसके ही अनुकूल चल रहा है, उसी के ही हिसाब से चल रहा है, तो वो उसी पे ही कृपा करेगा, तुम पे नहीं करेगा जी। और है समय उसी का, क्योंकि समय की पावर जो समय उसका होता है वह भी साथ उसी का ही देता है। जिसका समय बढ़िया चल ही नहीं रहा है तो वह समय को बढ़िया कर कैसे ले? समय उसका बढ़िया चल ही नहीं रहा है तो वो कर कैसे ले? कैसे कर लेगा बताओ? कोई बाजार में तो बिकरोना है जाऊं और समय बढ़िया कर लूं, वो तो भाई प्रकृति के हिसाब से, प्रभु की हरि कृपा के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से, प्रारब्धों के हिसाब से और हरि की कृपा के हिसाब से, तभी उसका समय बढ़िया होगा, बाकी तो हो ही नहीं सकता। तो भाई अब वो अपनी समय को बढ़िया कर ही नहीं सकता है, समय को कैसे बढ़िया कर ले? और अभिमान वश वह कर्मों की व्यवस्था में उलझता चला जाता है, क्योंकि और वह क्या होता है, अब वो अपनी चतुराई को सब जगह परोसता है, तो क्या होता है अभिमान। अब उसको अभिमान इतना हो जाता है कि वह अभिमान वश वह अपने कर्मों की व्यवस्था में उलझता चला जाता है और उसको महसूस भी नहीं होता है। अभिमान वश कर्मों की व्यवस्था में उलझता चला जाता है और उसको महसूस भी नहीं होता है। हाँ, और अपने ही बुने जाले में फंस जाता है, अपने आप ही जाला वो बुन रहा है, उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा है अभिमान का जाला में बुनना हो, और वह अपने ही बुने जाले में फंसता चला जाता है। जैसे कैसे? जैसे मकड़ी स्वयं अपना जाला तैयार करती है, जैसे मकड़ी स्वयं अपना जाला तैयार करती है और खुद ही उसमें फंस जाती है, वैसे ही वह अभिमान बस उस जाले को तैयार करता है, कर्मों के जाले को, और उसी में स्वयं फंस जाता है और धीरे धीरे कर्मों की मार के दंड का जाला वह तैयार कर लेता है, कर्मों की मार के दंड का जाला तैयार कर लेता है और कृष्ण कर्म बनकर उसी जाले में उसे फंसा देता है। कृष्ण कौन है? कर्म बनकर उसी जाले में उसको फंसा देता है। कृष्ण कर्म बनकर उसी जाले में उसे फंसा देता है, जहाँ से निकलने का कोई ठिकाना नहीं है, जहाँ से निकलने का फिर उसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन अब इसमें भी लेकिन लगा दी श्री कृष्ण भगवान ने, लेकिन अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि उसका निकलने का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन अब यहाँ पर लेकिन लगा दी श्री कृष्ण भगवान ने। लेकिन इसके बावजूद यदि उसका समय बढ़िया चले, अब लेकिन इसके बावजूद उसका समय बढ़िया चले, अब दूसरे भक्त की कह रहे हैं, अब किसी का जैसे समय बढ़िया चले और वह किसी प्रपंच में ना फंसकर जितना समय उसको ऊपर उठाए, यानी जितना समय उसको ऊपर उठाए उतना संसार के लिए उसके अंदर झुकाव आता चला जाए। संसार उसको, यानी कि संसार उसको ऊपर उठा रहा है, यानी कि संसार क्या है कि समय उसको ऊपर उठा रहा है, लेकिन समय उसको ऊपर उठाता चला जा रहा है और उसके अंदर झुकाव आता चला जा रहा है। जैसे पेड़ में फल आते जाते हैं ज्यादा तो पेड़ झुकता चला जाता है, वैसे ही उसके अंदर अगर झुकाव आता जाता है
झुकाव आ जाता है, उतना ही वह संसार के लिए उसके अंदर झुकाव आता है। तो वह सभी से झुकाव से बात करे, वह सभी से झुकाव से बात करे। भाई मैंने जो भी कुछ किया है, मैंने अपनी चतुराई तो कुछ सब प्रभु की कृपा से किया है, मेरा कोई इसमें। तो इस तरीके का एक झुकाव अंदर से होना चाहिए, ऊपर से नहीं। सबके सामने केवल दिखावा है, कर लिया झुकाव, बाद में अभिमान। जो पीछे अगर अंदर बाद में अभिमान कर रहे हो तो वो सामने आ जाएगा, है ना, वो सब सामने आ जाएगा। क्योंकि तुलसीदास बाबा ने लिखा है कि जो भी यानी संत और असंत दोनों की लिखी है, यदि संत स्वभाव का है तो वो भी सामने चौड़े में आ जाता है, और जो असंत स्वभाव का है और सामने कह रहे हैं सब प्रभु, लेकिन अगर अंदर से वो संत स्वभाव नहीं बनाया उसने तो वह चौड़े में आ जाता है एक ना एक दिन। ये तुलसीदास बाबा ने साफ लिखा है। छुपेगा नहीं, वो कुछ समय तक छुपेगा, लेकिन चौड़े में जरूर आएगा। ये बाबा की वाणी है, और बाबा की वाणी मिथ्या ना जाए। तुलसीदास बाबा की वाणी मिथ्या ना जाए। बोलिए। उगरे अंत न होय निभाऊ, काल ने मझ में रामण राऊ। उगरे अंत है, अर्थ बताओ। नहीं बताओ, क्या बताओ अर्थ तुम बताओ। उगरे अंत न होय निभाऊ, काल ने मझ में रामण राऊ। जब भगवान लक्ष्मण शक्ति लग गई तो वो हनुमान जी ले बूटी गए तो वो आएगा और कल ने सब बना लो आश्रम बढ़िया है भाई। हनुमान जो रुक गया रात में। काल ने भी सीताराम सीताराम और भगवान की विजय। तो बच्ची ने कही कि जिना टकू है तो वो काल नेमी वाली बात आ गई ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो मारा गया तो वो ऊपर से देखो काल नेमी क्या कर रहा था, ऊपर से तो राम राम जप रहा था, है ना, और हनुमान जी भी चक्कर खा गए। और लेकिन अंदर से वो काम किसका कर रहा था? रावण का। अंदर से काम रावण का कर रहा था, और राम काज में ही बाधा बनने था। यानी कि हनुमान जी किसका काम करने जा रहे थे? राम जी का। संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, और संजीवनी बूटी को ही वो रुकवा रहा था। यानी राम का नाम लेकर के राम काज में ही बाधा बनने था। देखो इसको कल, इससे तात्पर्य क्या होता है कि ऐसा ही संसार में आजकल हो रहा है। संसार में ऐसा ही आजकल हो रहा है। अंत न होय निभाऊ, काल नेम जिमे रावण राऊ। कौन? काल नेम और राज्य में रावण। रावण भिक्षाम देही, साधु गुरु बुला के भिक्षाम देही। और राऊ देव अमृत बटो, देवता माय मिलो। है बिल्कुल सही बात है। तो सीध कटना पड़ा, तो वही हो रहा है। तो ऊपर से ऊपर से राम राम जप लिया, भगवान के धोए तो संत और असंत दोनों का स्वभाव बताया तुलसीदास बाबा ने कि वो फिर एक और राम काज में ही बाधा बनने था। काल ने भी बनना था, नहीं बनना था, राम काज में ही बाधा बनने था। और ऊपर से राम हनुमान जी भी चक्कर खा गए। तो हनुमान जी ने पूछा प्रभु ये क्या लीला है? जब लौट के आए तो राम जी से पूछा कि प्रभु ये क्या लीला है? कि जे लीला क्या थी? मैं भी चक्कर पड़ गया कि हनुमान जे लीला वो है कि जे आने वाले समय में कलयुग में ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तो भगवान ने कही है राम जी से ने हनुमान जी से कही है, क्या कही है कि हे हनुमान, जब तुम राम नाम का जप करके और एक वो बन जाओगे पक्के, यानी कि हनुमान बन जाओगे, तो मैं तुमको क्या दूंगा कि राम रसायन तुम्हारे पासा और सदा रहो रघुपति के दासा। यानी कि राम जी कह रहे हैं कि मैं जब तुम यानी कि बिल्कुल रघुनाथ जी के पक्के दास बन जाओगे तो मैं अपना जो मेरा राम का रसायन है, यानी सारी रसायन विद्या मैं तुमको सौंप दूंगा। और उन्होंने जब सौंप दी है तो उनको सब समझ में आई है। तो राम जी ने अपनी रसायन विद्या सारी दी है ताकि कि तुम जो काल नेमी को समझ पहचान नहीं पाए थे। क्यों नहीं पहचान पाए थे? क्योंकि मैंने तुम्हें रसायन विद्या दी नहीं थी, लेकिन अब मैं तुम्हें रसायन विद्या देता हूँ कि राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तो तुम सदा रघुनाथ जी के दास बने रहोगे। राम रसायन, राम का रसायन अब मैं तुम्हें दूंगा कि तुम क्यों नहीं पहचान पाए थे।
तो उन्होंने पूछी थी ना कि क्या लीला थी प्रभु, वो तो राम राम जप रहा था, तो राम राम जपने वाला तो गलत हो ही नहीं सकता है। तब राम जी कहते कि नहीं, ऐसा नहीं है, कलयुग में राम राम जपने वाले भी ऐसे होंगे कि ऊपर दो को देंगे ठाणे थे, मुंह में राम और बगल में छुरी, तो ऐसा भी है। तो वो चौड़े में, संत तुलसीदास बाबा ने भी लिखा है, वो चौड़े में आ जाएंगे। तो सभी से झुकाव से बात करे, सभी के हाथ जोड़कर मदद करे और सबका दुख बांटे, सभी का सहयोगी बने, जिसका समय बढ़िया चल रहा हो तो सबका दुख बांटे, सभी का सहयोगी बने, केवल अपने लिए ना सोचे, वह सभी के लिए सोचे, अपने लिए ना सोचे, केवल सभी के लिए सोचे। यदि वास्तव में उसके समय ने उसे तरक्की दी है, यदि वास्तव में उसके समय ने उसे तरक्की दी है तो वो क्या करे, ये कार्य करे, तो क्या होगा, और साथ में जब वो करेगा तो साथ में उसका तो ऑटोमेटिक ही भला होगा, अपने आप ही भला होगा। और कहे ये सब मेरा कुछ नहीं है, ये सब मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं, सब मेरे समय की लीला है, मैं कुछ भी नहीं, मेरे सब समय की लीला है, सब मेरे समय ने करवाया है और मेरे कृष्ण की कृपा है। भाई झुकाव उसका बना रहे और उसका झुकाव बना रहे, व्यवहार में मधुरता रखे तो समझो कि वह कर्मों के जाले में नहीं फंसेगा। इसी को समय कहते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।